आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कलर करने वाली फैक्ट्री यहाँ पे चलती थी और ये ग्राउंड+1 की एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर भी हमें मौके पर दिख रहे हैं और एक गैस सिलेंडर को एक्सचेंज करने का मतलब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डालने का काम भी यहाँ पे होता था। तो इस वजह से यहाँ पे एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। इस वक्त हम मुकुंदपुर के ईशू विहार में है और यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग उड़ गई है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये बिल्डिंग लगभग 100 वर्ग गज में लगभग रही होगी। पूरी बिल्डिंग भरभरा कर धराशायी हो गई है, पूरा छत उड़ गया है। रेस्क्यू काम चल रहा है। लगभग 6 लोग इसमें दबे हुए थे जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर दबा ना हो। अभी भी आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद ही कोई हो, इसलिए तसल्ली करने के लिए अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये देखते हैं, ये फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं किसी चीज़ की फैक्ट्री थी, कोई चीज़ बनाने का काम किया जा रहा था इसमें और इसमें सिलेंडर तमाम रखे हुए थे। मैं दिखाना चाहूंगा, सिलेंडर अभी दिख रहा होगा यहाँ पर कोने में सिलेंडर और भी है और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से पूरी छत जो है वो उड़ गई है। साथ ही साथ कई गाड़ियाँ दब गई हैं और जो पड़ोसी के मकान है उसमें भी जो है वो दरार आ गई है। तो ये भीषण घटना हुई है आज सुबह ही। अभी मुकुंदपुर का ये ईशू विहार इलाका है, ये 60 फुटा रोड राम जानकी पथ इसके पास है और यहाँ पर ये जो भीषण जो है वो हादसा हुआ है। हालांकि किसी की अभी मौत होने की खबर नहीं है, गंभीर रूप से घायल है जिन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई, जानते हैं स्थानीय लोगों से। घटना हुई कैसे हुई? मैं बच्चे को लेकर के अभी तेल मालिश करके बाहर बैठी थी, इतने में धड़ाम से हुआ। मैं कही बिजली नहीं है, बादल नहीं है, कैसे गिराई है, क्या हुआ? बच्चे को लेकर के भागी, सारे मेरे बाल वाल झरक गया बाहर भी। बच्चे को लेकर मैं भागी, बच्चा चिल्ला रहा था बहुत जोर से। मैं घर में गई तो मेरे टाइल पत्थर सब गिरा हुआ है। देख करके पर तब मुझे ध्यान आया कि ये इसमें सिलेंडर की फटा है। इसमें इधर स्टील का काम होता था, बर्तन वर्तन का वो, अब उधर होता था एक चार्जर का काम, इसमें सिलेंडर भराता था। सिलेंडर लाते थे बाहर से और सिलेंडर का काम होता था। बहुत लोगों को लगा है, अब पता नहीं इनमें जितने लोग हैं, बाहरी का कम लगा है लेकिन क्षतिग्रस्त सबका हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन इनके में जितने काम करते थे उसको सबको लगा होगा। अब हम लोग काम करने वाले को तो नहीं जानते, सबको 2-3 को पहचानती हूँ इस जगह, नहीं तो बाकी को नहीं। घटना स्थल पर स्थानीय विधायक संजीव झा एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर भी पहुंचे और इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए जांच की मांग की है। देखिए, मुझे यहाँ पर पहले भी जानकारी मिली थी, लोकल लोगों ने शिकायत किया था, मैंने शिकायत किया था कि यहाँ पर सिलेंडर की इलीगल होर्डिंग हो रही है और सिलेंडर भराए जा रहे हैं। एक तरफ लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये एक सर्कुलर लाया गया है कि 30 दिन आप अप्लाई के 30 दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा। दूसरी तरफ आज भी 50 सिलेंडर यहाँ पे आज है। तो आखिर इतनी बड़ी होर्डिंग कैसे होती है? यही पुलिस का बिट है। लोग पड़ोसी शिकायत करते रहे हैं, तो आखिर इस पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आज जो बिल्डिंग गिरा, जो लोग दबे, जो गंभीर रूप से घायल है, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना। ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, ये पोल खोल रहा है ना सरकार की बड़ी बड़ी बातों का, बड़े बड़े दावों का कि सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार का नेक्सस है। और ये मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर कई बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है, जिसके कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है। तो मुझे ये लगता है कि इस पे जांच हो, ना केवल ये लीपापोती की जाए कार्रवाई के नाम पर, पूरी कॉन्स्पिरेसी कि किसका संरक्षण था, कैसे नहीं कार्रवाई हुई और जो जिम्मेदार है, अगर वास्तव में सरकार जो कहती है वो कथनी और करनी में फर्क नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों पर ऐसी ठोस कार्रवाई हो कि कल को कोई ऐसी हिमाकत करने का हिम्मत न करे। एक्चुअली सुबह हम लोग आज मंगलवार का दिन था, बाबा के दर्शन करने जाते थे, एकदम फोन आया कि एक बिल्डिंग गिर गई है
जैसा कि एकदम से फैला बहुत तेजी से, तो हमने तत्काल वहाँ से जानकारी प्राप्त की कि ईशू विहार वार्ड नंबर 9 60 फुटा रोड और यहाँ मुकुंदपुर सेक्टर है। तो यहाँ पर बिल्डिंग गिरी, तो जानकारी करते करते पहले तो एकदम पैनिक दिया गया कि 12-13 लोग डेथ कर गए, कुछ इतने ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, पूरी बिल्डिंग धराशायी होगी। एकदम घबराहट भी होती, स्वाभाविक है, क्षेत्र के लोग हैं वहाँ से भागते हुए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जो मैं जानता हूँ, इस बिल्डिंग को मैंने देखा था, तो ये फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था आधी बिल्डिंग। तो इसमें जानकारी मिली कि सिलेंडर वगैरह रखे हुए थे और उसमें कुछ आगजनी हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, या जो भी एक जांच का विषय है, और उसमें निकल कर आएगा कि रीजन क्या था। शायद यहाँ फिलिंग का भी विषय है कि यहाँ फिलिंग सिलेंडर की शायद होती थी या जो भी है, तो ये जांच में आएगा। लेकिन एक बिल्डिंग गिरी और उसमें 6 से 7 लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोग हॉस्पिटल में, कुछ लोगों को फर्स्ट एड करके छुट्टी भी दी गई है। अभी हम लोग इसके बाद हॉस्पिटल जाके देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा फायर ब्रिगेड और सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, एसडीएम साहब भी आए हैं, थाना भी है, और पूरी चेकिंग कर रहे हैं। तो कोई डेथ जैसा केस नहीं आया कोई। मैं उन सब लोगों को भी अपील करूंगा कि कोई पैनिक ऐसा करने का ना करें कि जिससे बहुत बड़ा 12-13 लोगों की डेथ होना, एक मैसेज जाना, एक गलत पैनिक करने वाला है। यहाँ कोई अभी ऐसा डेथ केस नहीं है। हाँ, इंजर्ड हुए हैं लोग, 6-7 लोग उसके अंदर बताया जा रहा जो थे वो हॉस्पिटलाइज है और जल्दी वो स्वस्थ होंगे और इसकी जांच चल रही है और हम भी इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। वो जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो इस घर में ही रहते थे या रिफिलिंग कराने आए थे? ये तो अब जब उनका अभी पूरा देखने में आएगा तो है, लेकिन वो सब यहीं के लोग हैं। आपस में शायद यहाँ पर कमरे जो थे उसी में रहते थे और वहीं पर बैठे होंगे आपस में, जैसा गाय। लेकिन मैं इसको आधे घंटे बाद पूरी रिपोर्ट सही कर पाऊंगा। वहीं इस मौके पर डीसीपी हरीश्वर स्वामी ने मीडिया को बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट के कारण ये घटना हुई है। यहाँ पर बड़े सिलेंडर से गैस छोटे सिलेंडर में भरा जाता था। सुनिए उन्होंने पूरा डिटेल क्या दिया। और यहाँ से लगभग 11 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है जो अभी हॉस्पिटल में है। एक लेडी जो बर्न इंजरी के कारण क्रिटिकल है, उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। यहाँ पे बेसिकली एक यूटेंसिल को कलर करने वाली फैक्ट्री यहाँ पे चलती थी और ये GR+1 की एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर भी हमें मौके पर दिख रहे हैं और एक गैस सिलेंडर को एक्सचेंज करने का, मतलब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डालने का काम भी यहाँ पे होता था। तो इस वजह से यहाँ पे एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, जैसे अभी प्राइमा फेसाई लग रहा है। और मौके पर जैसे कि आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम है, लोकल पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने रेस्क्यू का काम कंप्लीट किया है। 11 लोग इसमें इंजर्ड है, जैसे मैंने पहले बताया, एक लेडी क्रिटिकली इंजर्ड है जो सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर की गई। आपको किस समय जानकारी मिली? और 9:30 की यहाँ पे कॉल हुई थी, तो उसी वक्त हम मौके पर, हमारी ERV और लोकल स्टाफ जो आसपास के एरिया में रहता था वो यहाँ पे पहुँच गया था। अभी टोटल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया, अभी कोई यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है फिलहाल। और एनडीआरएफ की टीम फर्दर इसको सर्च और कर रही है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है, तो और कोई अगर फंसा हुआ है उसको भी रेस्क्यू करने का काम यहाँ पे चल रहा है। ऑब्वियसली जो गैस कन्वर्ट करते हैं बड़े सिलेंडर्स में छोटे सिलेंडर में डालते हैं, वो इलीगल वो काम यहाँ पे शायद चल रहा था। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।